अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 15 मई गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप दोहा की मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर एक बड़ी बात कही। ट्रंप ने मीटिंग के दौरान कहा, भारत में बेचना बहुत कठिन है और अब भारत की ओर से एक सौदा ऑफर किया जा रहा है जिसके तहत वे हमसे कोई शुल्क नहीं लेने को तैयार हैं। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भारत की बात चल रही है। नए घटनाक्रम पर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ये डील जल्दी होने की संभावना है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ज्यादातर वस्तुओं पर टैरिफ घटाने पर राजी हो गया है। ट्रंप हमेशा व्यापार घाटे के लिए भारत के ऊंचे टैरिफ को दोष देते रहे हैं। भारत इस समझौते के पहले दिन से 0 फॉर 0 अप्रोच के तहत अमेरिका से 90% आयात को टैरिफ मुक्त कर सकता है। ऑटोमोबाइल और कृषि को इससे बाहर रखा जा सकता है, लेकिन ये डील बराबरी की होनी चाहिए। दोनों पक्षों को टैरिफ समान रूप से खत्म करना चाहिए। दरअसल 2 अप्रैल की देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा था। अमेरिका समेत कई बड़े देशों के शेयर बाजारों में बिकवाली होने लगी थी। इसके हफ्ते भर बाद 9 अप्रैल को ट्रंप ने ऐलान किया कि वे चीन के अलावा सभी देशों पर लगने वाले टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक रहे हैं। उधर इस बीच जिनेवा में 2 दिन की वार्ता के बाद अमेरिका और चीन ने 12 मई को अस्थायी व्यापार युद्ध विराम का ऐलान किया। इसके तहत बुधवार 14 मई से 90 दिनों के लिए दोनों देशों के अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ में भारी कमी कर दी गई है। चीन से आयात पर अमेरिकी टैरिफ 145% से घटकर 30% हो गया है। चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क को 125 से घटाकर 10% कर दिया है। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल को इस युद्ध विराम से बाहर रखा गया है। इन 90 दिनों में दोनों व्यापार शर्तों पर बात करेंगे। टैरिफ घटाने के अलावा चीन कुछ नॉन टैरिफ बाधाएं कम करेगा। इसमें क्रिटिकल रॉ मटेरियल निर्यात की अनुमति देना शामिल है। अमेरिका ने भी समझौते से इतर चीन से कम वैल्यू वाले $800 तक ई कॉमर्स आयात पर टैरिफ 120% से घटाकर 30% करने का फैसला लिया है। विशेषज्ञ दोनों देशों के इस रोल बैक को उम्मीद से ज्यादा बता रहे हैं। वे इसे ग्लोबल सप्लाई चेन में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, हालांकि जिसे 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए स्थगित किया गया, उसमें अन्य देशों के साथ भारत पर 26%, वियतनाम पर 46% और थाईलैंड पर 36% टैरिफ लगाया गया था। दूसरी ओर चीन पर टैरिफ बढ़कर 145% हो गया था। ऐसे में ये देश चीन की तुलना में एडवांटेज की स्थिति में आ गए थे और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब का विस्तार करने की योजना पर काम कर रहे थे। लेकिन नई डील के बाद स्थिति काफी बदल गई है। अब चीन पर 30% टैरिफ वियतनाम और थाईलैंड की तुलना में कम है। भारत के साथ भी सिर्फ 4% का ही अंतर रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो कंपनियां चीन से बाहर अपनी सप्लाई चेन स्थापित करने की योजना बना रही थी, वो फिलहाल आगे नहीं बढ़ेंगी। अमेरिका चीन डील से भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों पर अमेरिका के साथ बेहतर डील करने का दबाव रहेगा।